हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम यहाँ लेके आते हैं आपके लिए ऐसी कहानी और कथाएं जो आपके मन को शांति दे, आत्मा को सुकून दे। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 29वां अध्याय, दधीचि का शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री हरि विष्णु अपने प्रिय भक्त राजा छू के हितों की रक्षा करने के लिए एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचि मुनि के आश्रम में पहुंचे। विष्णु जी भगवान शिव की आराधना में मग्न रहने वाले महर्षि दधीचि से बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। दधीचि विष्णु को पहचानते हुए कहने लगे, मैं सब समझ गया हूँ कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्या कहूँ। हे श्री हरि विष्णु, छू का कल्याण करने के लिए आप यह ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। आप ब्राह्मण वेश का त्याग कर दे। लज्जित होकर भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में आ गए और महामुनि दधीचि को प्रणाम करते हुए बोले, हे महामुनि, आपका कथन पूर्णतः सत्य है। मैं ये भी जानता हूँ कि शिव भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, परंतु आप सिर्फ मेरे कहने से राजा छू के सामने यह कह दे कि आप राजा छू से डरते हैं। श्री विष्णु का यह बात सुनकर दधीचि हंसने लगे। हंसते हुए बोले कि भगवान शिव की कृपा से मुझे कोई भी डरा नहीं सकता। जब कोई वाकई मुझे डरा नहीं सकता तो मैं झूठ बोलकर पाप का भागी क्यों बनूं। दधीचि मुनि के इन वचनों को सुनकर विष्णु को बहुत अधिक क्रोध आया। उन्होंने मुनि दधीचि को समझाने की बहुत कोशिश की। सभी देवताओं ने श्री विष्णु जी का ही साथ दिया। भगवान विष्णु ने दधीचि मुनि को डराने के लिए उनके अनेक गण उत्पन्न कर दिए, परंतु दधीचि ने अपने सत्य से उनको भस्म कर दिया। तब विष्णु जी ने वहां अपनी मूर्ति प्रकट कर दी। यह देखकर दधीचि मुनि बोले, हे श्री हरि, अब अपनी माया का त्याग कीजिए। आप अपने क्रोध और अहंकार का त्याग कर दीजिए। आपको मुझ में ही ब्रह्मा रुद्र सहित संपूर्ण जगत का दर्शन हो जाएगा। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब विष्णु जी को दधीचि मुनि ने अपने शरीर में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तब विष्णु जी का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने चक्र उठा लिया और महर्षि को मारने के लिए आगे बढ़े, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी चक्र आगे नहीं चला। यह देखकर दधीचि हंसते हुए बोले, हे श्री हरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से उनके ही प्रिय भक्त को मारना चाहते हैं, तो भला यह चक्र क्यों चलेगा। शिवजी द्वारा दिए गए अस्त्र से आप उनके भक्तों का विनाश किसी भी तरह नहीं कर सकते, परंतु फिर भी यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ब्रह्म शस्त्र आदि का प्रयोग कीजिए। लेकिन दधीचि को साधारण मनुष्य समझकर विष्णु जी ने उन पर अनेक शस्त्र चलाए। तब दधीचि मुनि धरती से मुट्ठी पर कुशा उठा उठा ली और कुछ मंत्रों के उच्चारण के उपरांत उसे देवता की ओर उछाल दिया। वे कुशाएं कालाग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई, जिनमें देवताओं द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र जलकर भस्म हो गए। यह देखकर वहां पर उपस्थित अन्य देवता वहां से भाग खड़े हुए, परंतु श्री हरि दधीचि के से युद्ध करते रहे। उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब मैं ब्रह्मा राजा छू को साथ लेकर उस स्थान पे आया जहां उन दोनों के बीच युद्ध हो रहा था। मैंने भगवान विष्णु से कहा कि आपका यह प्रयास निरर्थक है, क्योंकि आप भगवान शिव के परम भक्त दधीचि को हरा नहीं सकते। यह सुनकर विष्णु जी शांत हो गए। उन्होंने दधीचि मुनि को प्रणाम किया। तब राजा छू भी दोनों को हाथ जोड़कर मुनि दधीचि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपया दृष्टि रखिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार राजा छू द्वारा की गई स्तुति से दधीचि को बहुत संतोष मिला और उन्होंने राजा छू को क्षमा कर दिया, परंतु विष्णु जी सहित अन्य देवताओं पर उनका क्रोध कम नहीं हुआ। तब क्रोधित मुनि दधीचि ने इंद्र सहित सभी देवताओं और विष्णु जी को भी भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि में नष्ट होने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा छू ने दधीचि को पुनः नमस्कार करके उनकी आराधना की और वे फिर अपने राज्य की ओर चल दिए। राजा छू के वहां से चले जाने के पश्चात इंद्र सहित सभी देवगणों ने भी अपने अपने धाम को की ओर प्रस्थान किया। तब श्री हरि विष्णु भी वैकुंठ धाम को चले गए। तब से वह पुण्य स्थान नाथेश्वर नामक तीर्थ रूप में विख्यात हुआ। इस तीर्थ के दर्शन से भगवान शिव का स्नेह और कृपा की प्राप्ति होती है। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें यह पूरी अमृत कथा का वर्णन सुनाया। जो मनुष्य छू और दधीचि के विवाह से संबंधित इस
प्रसंग को प्रतिदिन सुनता है वह अब मृत्यु को जीत लेता है तथा मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाता है। इसका पाठ करने से युद्ध में मृत्यु का भय दूर हो जाता है तथा निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होती है। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 40वां अध्याय, ब्रह्मा जी का कैलाश पर शिव जी से मिलना। नारद जी ने कहा, हे महाभाग्य, हे विधाता, हे महाप्राण, आप शिव तत्व को ज्ञात रखते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो इस अमृत कथा का श्रवण मुझे कराया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, अब मुझे यह बताइए कि जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया और उनका वध करके कैलाश पर्वत की ओर चले, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब भगवान शिव द्वारा भेजी गई विशाल सेना ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीट पीट कर वहां से भाग जाने को मजबूर कर दिया, तो वे सभी वहां से भागकर मेरे पास आए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति की तथा वहां का सारा वृतांत मुझे सुनाया। तब अपने पुत्र दक्ष की मुझे बहुत चिंता होने लगी और मेरे दिल में पुत्र शोक के कारण व्यर्थ हो गया। तत्पश्चात मैंने श्री हरि का स्मरण किया और अन्य देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ लेकर बैकुंठ गया। वहां उन्हें नमस्कार करके हम सभी ने उनकी भक्तिभाव से स्तुति की। तब मैंने श्री हरि से विनम्रता से प्रार्थना की कि भगवान, आप कुछ ऐसा करें जिससे हम सभी का दुख कम हो जाए। देवेश्वर, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह यज्ञ पूरा हो जाए तथा उसके यजमान दक्ष पुनः जीवित हो जाए। अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी पूर्व की भांति सुखी हो जाए। मेरे इस प्रकार निवेदन करने पर लक्ष्मीपति विष्णु जी, जो अपने मन में शिव जी का चिंतन कर रहे थे, प्रजापति ब्रह्मा और देवताओं को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, कोई भी अपराध किसी भी स्थिति में कभी भी किसी के लिए भी मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधाता, सभी देवता परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं दिया, साथ ही वहां उनका आदर भी नहीं किया। उनकी प्रिय पत्नी सती ने भी उनके अपमान के कारण अपने देह का त्याग कर दिया। उनका वियोग होने के कारण भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए हैं। तुम सभी शीघ्र ही उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान शिव के पैर पकड़ के उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि उनके कुपित होने पर संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। दक्ष ने शिव जी के लिए अपशब्द कहकर उनके हृदय को विदृढ़ कर दिया, इसलिए उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। उन्हें शांत करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। हे भक्तवत्सल, यदि आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि, मैं और अन्य देवता ऋषि मुनि आदि कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वह पर्वत बहुत ऊंचा और विशाल है। उसके पास में ही शिव जी के मित्र कुबेर का निवास स्थल अलकापुरी है। अलकापुरी में महादिव्य एवं रमणीय है। वहां चारों ओर सुगंधित फैली हुई थी। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे शोभा पा रहे थे। उसी के बाहरी भाग में परम पावन नंदा और अलकनंदा नामक नदियां बहती है। इनका दर्शन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे, जहां दिव्य योगिनियों द्वारा पूजित भगवान शिव विराजमान थे। वह वट वृक्ष जो 100 योजन ऊंचा था, उसकी अनेक शाखाएं 75 योजना तक फैली हुई थी। वह परम पावन तीर्थ स्थल है। वहां भगवान शिव अपनी योग आराधना करते हुए उस वट वृक्ष के नीचे महादेव जी के चारों ओर उनके गण थे और यज्ञों के स्वामी कुबेर बैठे थे। तब उनके निकट पहुंचकर विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अनेकों बार नमस्कार कर उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने अपने शरीर पर भस्म लगा रखी थी और वे कुशासन पर बैठे थे और ज्ञान का उपदेश वहां उपस्थित गणों को दे रहे थे। उन्होंने अपना बायां पैर अपनी दाई जांग पर रखा था और बाएं हाथ को बाएं पैर पर रखा था। उनके दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। भगवान शिव के साक्षात रूप का दर्शन कर विष्णु और सभी देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर और अपने मस्तक को झुकाकर दया सागर परमेश्वर शिव से क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः प्रभु आप हम सबकी रक्षा करें। भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार सभी देवता व ऋषि मुनि भगवान शिव का क्रोध कम करने और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करने लगे।
ये अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप पर सिर्फ कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला अध्याय आप तक पहुंचाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।